और ये आपको 5 में 5 आपको दिला जाएंगे, ठीक है। बशर्ते कि अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आपका सही हो गया तो, अगर आपका अरेंजमेंट, ठीक है, आपका अरेंजमेंट अगर ये सही हो गया तो बिल्कुल आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे, है ना। तो करने का क्या तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे इसे आप करेंगे तो आप विदिन आप 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अगर ये रहा, अगर इजी रहा तो ठीक है, इजी रहा तो, मॉडरेट रहा तो आप इसे आप कितना मिनट में कर पाएंगे, मॉडरेट रहा तो 2 मिनट में, ठीक है। तो अगर कलर के लेवल की बात करें तो आपको प्री कलर देखा जाए तो आपको इजी टू मॉडरेट रहेंगे, जो कि 1 से 1.5 मिनट में हो जाएंगे, है ना। तो ट्रिक नंबर 1 में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना होगा पहला चीज़, ठीक है, जिसे आप एज अ नाउन के रूप में देखते हैं, है ना। सेकंड चीज़, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन, ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आपका जो भी होगा पार्ट वो होगा सेंटर पार्ट में, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें होंगे वो होगा आपका सेंटर पार्ट में। तो सेंटर पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो सेंटर पार्ट में होते हैं, क्या होते हैं भाई, अक्सर आपको हाउ वेयर, ठीक है, हाउ वेयर जैसे एक वर्ड आते हैं, ठीक है। तो हाउ वेयर हमेशा वो देखिएगा कि अगर इसका अगर आता है अरेंजमेंट तो उसमें हाउ वेयर वर्ड डाला जाता है, ठीक है, वो तो हमेशा सेंटर पार्ट में होता है ना। और अगर बात करें लास्ट की बात करें, कुछ वर्ड होते हैं जैसे लास्ट हो गया, फाइनली हो गया, ठीक है, तो इस सब के जो सेंटेंस होते हैं वो लास्ट में होते हैं। तो बेसिकली आप अगर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये दोनों को अगर आप पहले से आप अगर खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको तो 2 मार्क्स तो कम से कम यहाँ पे 2 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाने हैं, ठीक है। अगर आप अरेंजमेंट भी पूरा का पूरा नहीं करते तो आप क्या कीजिए, आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस जैसे कि नाउन कहते हैं और दूसरा प्रोनाउन ढूंढ लीजिए, आप 2 मार्क्स लेके चले जाइए, ठीक है। अगर आप और कोशिश करते हैं, अगर रीडिंग स्किल अच्छी है, अगर आपका इंग्लिश एवरेज है, अगर आपके इंग्लिश में अच्छे मीन्स कि बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन ऑन एन एवरेज मार्क्स आ जाते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है, रिदम, ठीक है, रिदम भी होता है एक सेंटेंस का जो कि आपको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कि आपको कनेक्ट करेंगे, तो आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, कहने का मतलब एज ए नाउन। तो देखिए कभी भी दाव से तो सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो कट कर दीजिए, पहला चीज़। दूसरी बात, अगर सी से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए क्या होना चाहिए, एक नाउन, जो कि ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस नहीं स्टार्ट इंडिपेंडेंट या फर्स्ट सेंटेंस तो होगा नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, सेकंड भी नहीं है। आफ्टर द स्पीच, आफ्टर द स्पीच कहने का मतलब स्पीच के बाद हुआ होगा, तो उसके पहले स्पीच दिया गया होगा, सेंटेंस ये भी नहीं। ही आ गया, देखिए फिर से ही आ गया सेंटेंस में, तो ही क्या होता है, प्रोनाउन, नाउन तो होगा नहीं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी नाउन या सब्जेक्ट जो नाउन के रूप में उसका वो क्वालिफाई करता है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि आपको एक सेंटेंस कौन मिल गया, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन मिल गया, आपका ई हो गया आपका फर्स्ट, है ना, ई हो गया आपका फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बताता, ई हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब चलिए फर्स्ट जब हो गया तो महात्मा गांधी वॉज ऑन एन एक्सपीडिशन टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द वेरियस सिटीज़ एंड विलेजेस फॉर चरखा सिंह, है ना। तो ठीक है भाई, महात्मा गांधी की बात हुई थी, एक यहाँ पे सेंटेंस सॉरी ये वर्ड एक नाउन है, ठीक है, तो नाउन को कौन क्वालिफाई करेगा भाई, प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी क्या है भाई, मेल है, ठीक है, मेल है, तो मेल के लिए आपको ही कोई ना कोई क्वालिफाई करेगा प्रोनाउन के रूप में, है ना, प्रोनाउन के रूप में तो ही क्वालिफाई करेगा, सी तो नहीं करेगा, है ना, सी तो फीमेल के लिए होता है। अब देखिए तो ही आपको ढूंढना हो, ये जो देख रहे हैं ना ही, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है कि महात्मा गांधी के साथ साथ किस लिए वो, यहाँ पे जो महात्मा गांधी की बात हुई वो किससे संबंधित है, वो फंड से संबंधित है ना। तो महात्मा गांधी के बाद अगर देखते हैं इसका प्रोनाउन तो मिल गया भाई डी, जो कि सेकंड में है ना। ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स, इसी फंड्स की बात हुई, जो कलेक्ट फंड हो रहा था ना उसी की बात हुई कि ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स फॉर द सन एंड गेव अ स्पीच, ठीक है। तो
रिक्वेस्ट किए थे फंड के लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या किए, स्पीच दिए। तो भाई ठीक है, ये सेकंड हो गया आपका डी। अब देखिए स्पीच, यहाँ पे वर्ड है ए स्पीच, गेव अ स्पीच। तो स्पीच देने दिए, तो यहाँ पे फिर से सेंटेंस यहाँ पे देखते होंगे आफ्टर द स्पीच। तो ये स्पीच के बाद वो स्पीच है ना, जो स्पीच दिया, ठीक है, कोई भी स्पीच दिया, भाषण दिया, उसके बाद भी तो कुछ होगा, उसके बाद ही तो कुछ होगा। तो भाई देखिए ये हो गया थर्ड कि आफ्टर द स्पीच ऑफ वेरी ओल्ड वुमेन, क्या हुआ भाई, है ना, आफ्टर द स्पीच के बाद ऐसा क्या हुआ, अ वेरी ओल्ड वुमेन विद बेंट बैक फेल्टेड क्लॉथिंग एंड विद वाइट हेयर ड्राई एंड श्रंकन सिंग गॉट अप। ठीक है, एक ओल्ड वुमेन है, आती हैं, ठीक है, उठ के वहाँ पे क्या होती हैं, उसकी वहाँ पे उठ के खड़े होती हैं। तो जैसे ही वो खड़ी होती हैं, यहाँ पे एक तो थर्ड हो गया कौन सा आपका सी। चलिए ओल्ड वुमेन, ये वुमेन की बात हुई। तो देखिए वुमेन यहाँ पे क्या है, वुमेन यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के लिए क्या होता है सी का यूज़ करते प्रोनाउन, है ना। तो देखिए यहाँ पे सी वाला भी मिल गया, है ना, तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि आफ्टर द स्पीच अ वेरी ओल्ड वुमेन विद बेंट बैक faltered clothing and white hair dry and shrunken skin got up। ठीक है, एक ओल्ड वुमेन है, काफ़ी बुरी हैं, उठती हैं, ठीक है, तो उठने के बाद क्या किया होगा, स्पीच चल रहा था महात्मा गांधी जो कि फंड के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से, है ना, और उसके बाद जो स्पीच दिए उसके लिए, उसके बाद स्पीच के देने के बाद यहाँ पे आफ्टर द स्पीच जब खत्म होता है तो एक वुमेन, ओल्ड वुमेन खड़ी होती हैं, उठकर खड़ी होती हैं। फिर क्या होता है भाई, दाउ द वॉलंटियर स्टॉप हर, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा, स्टॉप तो नहीं करेगा, पहले उठ के खड़ी हुई तो उनको स्टॉप क्यों करेगा, प्लीज जानिए। सी वॉज, चूँकि ये वुमेन यहाँ पे नाउन की तरह, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड वुमेन की बात हो, अ वेरी ओल्ड वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पे एक वुमेन, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो वुमेन के लिए क्या होता है सी का यूज़ होता है। तो सी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गॉट अप, उठ कर खड़ी हुई, तो किस लिए खड़ी हुई थी भाई, वो कोशिश करी थी, सी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स, और रिक्वेस्ट की वॉलंटियर से टू अलाउ हर टू रीच गांधी जी, कि भाई आप हमें गांधी जी के वहाँ जहाँ पे वो स्पीच दे रहे वहाँ उस मंच पर हमें ले चलिए, ठीक है, ये हो रहा था बात। आफ्टर द स्पीच तो हो गया था, अ वेरी ओल्ड वुमेन, तो इसी ओल्ड वुमेन की बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव फीमेल है तो फीमेल के यहाँ तो सी होगा ही होगा, है ना। अब देखिए जब वॉलंटियर को बोले, ठीक है, रिक्वेस्ट किए वॉलंटियर से, इसी वॉलंटियर के यहाँ पे इसका देखना है कि यहाँ पे वॉलंटियर का जो कनेक्शन है यहाँ से है। अब जब वॉलंटियर को रिक्वेस्ट किए तो भाई क्या हुआ फिर, नाउ द वॉलंटियर स्टॉप्ड हर, ठीक है, इट सिप आउट विद देम। जैसे वॉलंटियर को रिक्वेस्ट किए, लेकिन वॉलंटियर क्या करता है, हालांकि वो वॉलंटियर क्या करता है, उन्हें रोक देता है, ठीक है, और रोकने के बावजूद सिप आउट विद देम एंड रीच द गांधी जी एंड रीच टू गांधी जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ठीक है वॉलंटियर रोका, इसके बावजूद कि वॉलंटियर रोका फिर भी उसके साथ वो झगड़ी और वहाँ तक पहुँची। तो कुल मिलाकर ये हो गया फिफ्थ। तो सी थर्ड हो गया था, बी हो गया था फोर्थ और ए हो गया था फिफ्थ नंबर में। तो देखिए ये जो अरेंजमेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़े इजी लेवल के हैं, ठीक है, पर इतना भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। जिनकी अगर इंग्लिश एवरेज है तो उनके लिए इजी नहीं, तो इजी टू ये मॉडरेट लेवल का है ना, इजी टू ये मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। अगर बात करते हैं प्री लेवल का, तो प्री लेवल में ऐसा पूछा जा सकता है, और आप ऐसे कि अगर इसका अरेंजमेंट मिलता है तो आप, मैं समझता हूँ कि आप आराम से 1 मिनट में आप इसे कर लेंगे, है ना, 1 मिनट आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार अगर अरेंजमेंट आपका सही हो गया ना तो ये 5 मार्क्स आपको दिला जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए एग्ज़ाम से पहले आप कोशिश कीजिए कि 20 से 25 अगर अरेंजमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका अरेंजमेंट छूटेगा नहीं। और अरेंजमेंट तो आने ही आने, जैसे पैराजमल के तो वो आने ही आने हैं, 5 के स्लॉट आने ही आने हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और चूँकि IBPS क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो IBPS क्लर्क में इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो डोंट इग्नोर, ठीक है, इसे आप इग्नोर मत करें। तो ये चीज़ अरेंजमेंट हो गया। हालांकि देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस वे में था कि भाई एक देख रहे हैं कि ये क्या है, एक ऑर्डर वे में सज गया, तो ये
अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, ठीक है। इस संयोग से कह सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस बैठ गया भाई कि सबसे लास्ट वाला, फिर उसके बाद, ठीक है, बॉटम टू टॉप एक सीक्वेंस में ऐसे चला गया। ये संयोग की बात है, कोइंसिडेंस की बात है कि ऐसा क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, ठीक है, उनके ऑर्डर इधर उधर रहेंगे। क्लियर। तो खैर आपको तो यहाँ पे बस अरेंज करना है सेंटेंस को। देखिए कैसे किया मैंने, ठीक है। जो मैंने ट्रिक बताया कि भैया आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन हो चाहिए, उसके बाद कोई कनेक्टर हो तो कनेक्ट कीजिए, उसके बाद अगर आपको उससे को रिलेटेड कोई वर्ड मिलता है तो वो वर्ड को रिलेट कीजिए, और फाइनली आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। इतना करने के बाद ये 1 मिनट के अंदर में या 1 मिनट लगता है, ये हो जाने के बाद अब आपको आंसर करने में मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मैं बताने वाला। देखिए अब इतना चीज़ हो गया, सी हो गया, बी हो गया और ए हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा। इतने चीज़ हो गए। अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे कि साफ तौर पे दिख रहा होगा कि भाई सबसे पहले कौन और कौन, ठीक है। तो फर्स्ट ये ई हो गया फर्स्ट, डी हो गया सेकंड, सी हो गया थर्ड, बी हो गया फोर्थ, फिफ्थ में हो गया ए। अब क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। साफ तौर पे दिख रहा है ना आपको, सेकंड सेंटेंस कौन है, ये वाला डी है ना। सेकंड सेंटेंस कौन है, डी। अब टिक कर ले, 1 मार्क्स हो गए पक्के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। सॉरी यहाँ पे सभी में सेकंड लिखा गया है ना, तो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं ये टाइप में मिसप्रिंट हो गया है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो बस कहने का मतलब कि इतना चीज़ हो गया तो अब आप आराम से इसे कर सकते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पे सेकंड लिखा, अगर यहाँ पे लिख देता कि फर्स्ट, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे लिख देता फर्स्ट, तो फर्स्ट में कौन होता है, ई हो जाता। अगर यहाँ पे लिख देता फोर्थ, ठीक है, फोर्थ लिख देता, फोर्थ में क्या हो जाता, बी। अगर यहाँ पे लिख देता भाई लास्ट, तो लास्ट क्या हो जाता, ए, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल देता थर्ड, तो थर्ड में कौन हो जाता, सी, ठीक है। तो इस तरह से आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो टाइप किया गया था उसमें वहाँ पे सेम जैसा कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे कॉपी पेस्ट जब हुआ था तो उसमें वहाँ पे सुधारा नहीं गया होगा, खैर मतलब उससे नहीं, मतलब ये अरेंजमेंट से था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सेट हो गया ना भाई, फिर आप आराम से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं ना। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले तक मैक्सिमम कम से कम 20 से 25 आपको ऐसा के अरेंजमेंट करा दें, ठीक है, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और आप अच्छे से इसे आप कर पाएंगे और 5 मार्क्स को कम से कम ले ही आएंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें एरर से रिलेटेड है, आपको सिंगल फिलर से रिलेटेड, डबल फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में बेसिकली आपको देखिए मार्क्स अब कहाँ से उठने वाले हैं, देखिए तो पहला जो होगा 5 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। आपको फिर आपका एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एरर इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ कि अगर आप एरर 10 मार्क्स के आते हैं, अगर उसमें आपने 7 लाने में कामयाब हो गए ना, तो 7 अगर वहाँ से हो जाते हैं, ये 5 तो 12 मार्क्स तो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अगर 1-2 मार्क्स कट भी जाते तो चलो ठीक है भाई, 7 से 8 मार्क्स तो आपको हो ही जाएंगे डेफिनेटली, है ना। तो आप एरर से कर लिए और यहाँ पे पैराजम्बल से कर लिए, ये 2 चीज़ हो गया। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है भाई आपका, तो आरसी में आपको, ठीक है, आरसी जो आता है पूरे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें साइनो एल्टो अगर कर लेते हैं, साइनो एल्टो अगर कर लेते हैं, अगर वहाँ से 2 नंबर लाने में कामयाब होते तो आपके लगभग 10 मार्क्स हो गए, है ना। ये हो गया एरर। और आपका जो हो गया ये क्या कहते हैं, आपका रीअरेंजमेंट हो गया, फिर आरसी से आपका साइनो एल्टो हो गया। हालांकि अगर आरसी अगर स्टोरी बेस्ड रहा, ठीक है, तो आप आराम से यहाँ से भी 5 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाते हैं, ये 15 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये 15 मार्क्स हो जाएंगे, इतना तो मान के चलिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, सिंगल फिलर। तो फिलर से भी अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर फिलर ठीक ठाक सही हो गए तो फिलर से भी आप कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो यहाँ से भी आप ला ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 18 मार्क्स हो गए, है ना, फिलर हो गए, ठीक है। अब आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला अगर आ गया तो वहाँ से अगर आपके फ्रेज आपके अच्छे हैं, आपके फ्रेज पे अच्छे पकड़े तो वहाँ से आप आराम से 3-4 मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर वहाँ से ले आते 4 मार्क्स तो यहाँ से हो गया 22 मार्क्स, ठीक है, 22 मार्क्स हो गए। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लाने कितने हैं भाई। आपको अगर 15 मार्क्स भी आ जाते हैं ना इसमें इंग्लिश में, एवरेज बच्चे जो हैं उनके लिए तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन थोड़े से आप
एफर्ट डालते हैं, अप्रोच लगाते हैं अपना, तो आराम से 20 के आसपास में आपका आ जाएगा, है ना। तो कोशिश यहीं से करना है कि भाई आपको कौन सी चीज़ को पहले करना है। अगर एरर आपको करने वो कर ले तो इन सभी से आराम से मार्क्स आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर करें, आपको फिलर में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। आपको आरसी में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक रीडिंग जब स्किल होती है तो वहाँ पे एक चीज़ें समझने में भी आसानी होता है। तो ये सब चीज़ कंटिन्यू आपको करनी होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे लोग कि सैनोनिटो के लिए भाई वर्ड की क्या वर्ड पावर क्या, अब भाई इतने कम समय में तो वर्ड पावर होते नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ जितना हो सके 150 जितने भी हो सके वो कर लें, ठीक है। लेकिन बेसिक जो है एरर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो एरर अगर आप करते हो तो फिलर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे आरसी पे फोकस करें, बस आराम से 15 नंबर्स आ जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों इसके पहले मैंने और भी वीडियो में डाला है रीअरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक। और आप इसका जो है पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आप इसका टेलीग्राम पे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप प्राप्त कर सकते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इन तीनों का जो है पीडीएफ, ठीक है, आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर हमारे चैनल का नाम सक्सेस प्लेटफॉर्म की सर्च कीजिए, वहाँ से ऐड हो जाएगा। और उसके बाद आप इन तीनों का पीडीएफ विद आंसर के साथ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं इसका लिंक जो है तीनों वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं ना। तो आइए ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। ट्रिक की बात करते हैं। ये जो आपका जो यहाँ पे रीअरेंजमेंट है ये थोड़ा से डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी तो जो मैं ट्रिक बताया था वैसा ही चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि पहले मैं बताया था नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, फिर सेंटर में होना चाहिए, फिर एक लास्ट में कॉन्क्लूजन होना चाहिए ना। सेंटर में जैसे कि हाउ एवर, मोर एवर जैसे होते थे सेंटेंस, ठीक है। नाउन में आपका इंडिपेंडेंट होता था सेंटेंस, उसका प्रोनाउन होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़े से चीज़ चेंज, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से चेंज इसमें आएंगे। वो चीज़ क्या आएंगे, यहाँ पे मैं आपको नंबर बेस्ड आपको मैं ट्रिक में बताने वाला हूँ कि नंबर को से कैसे काउंट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना। आइए, तो ये सेंटेंस को आप पहले देखेंगे ध्यान से, है ना। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए, है ना। उसके बाद हम लोग आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए सेंटेंस की बात अगर कहा जाए कि भाई सेंटेंस अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या क्या होने वाला है, तो मान के चलिए कि फर्स्ट जो सेंटेंस होगा कभी भी दैट से स्टार्ट होता नहीं है, बट से स्टार्ट होता नहीं और एंड से स्टार्ट होता नहीं, एलिमिनेट हो गया। पहला रूल ये है, एलिमिनेट कर ले। नाउन तो ढूंढना ही है, या इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना इंडिपेंडेंट के साथ साथ इसमें आपको नंबर का यहाँ पे ट्रिक है, ठीक है। नंबर वाले का ट्रिक है, मीन्स कि कैसे होगा नंबर वाले ट्रिक का, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में चलेगा ये, ठीक है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को पढ़ेंगे। अब आपके सामने दो सेंटेंस मिला। सचिन तेंदुलकर आर्गुएबली इंडियाज बेस्ट एवर क्रिकेट प्लेयर अर्न सम $30 अ मिनट। सचिन तेंदुलकर सभी को पता है भाई, है ना। और यकीनन ये इंडिया के बेस्ट प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अर्न करते हैं 1 मिनट में $30। 1 मिनट में $30 मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2000 रुपीज़ प्लस, मीन्स कि हर 1 मिनट में ये कितना अर्न करते हैं, 1 मिनट में 2000 रुपया, ठीक है। तो सेंटेंस चाहे तो सचिन तेंदुलकर से स्टार्ट हो सकता है या फिर इंडियाज हाईएस्ट पेड के बाद अगर सेंटेंस सेकंड वाला देखते हैं तो दोनों में से कौन होगा ये ध्यान रखना होगा। पहले सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, इंडियाज हाईएस्ट पेड सीईओ। अब सभी को पता है मुकेश अंबानी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो सीईओ, कौन नहीं जानता है कि पूरे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है, एशिया में भी सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है ना। तो भाई ये तो हो गया, ये हो गए बिजनेसमैन, ये हो गए क्रिकेट प्लेयर। अब देखिए इनको जो मिलता है कितना मिलता है, वही कंपैरिजन किया गया कि हाईएस्ट पेड जो सीईओ है मुकेश अंबानी को, जो रिलायंस इंडस्ट्री के सीईओ हैं उनको कितना मिलता है भाई, $10, है ना। $10 $10 मतलब इनको
$10 में कितना, लगभग 700 रुपया, 1 मिनट की बात हो रही है, ठीक है, 700 रुपया। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सेल्यूलॉइड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को कितना मिलता है, $8 पर मिनट के हिसाब से। अब $8 का मतलब आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, लगभग यहाँ पे 560 के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर के अगर आधार पे देखा जाए तो ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये छोटा, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, फिर ये छोटा, तो पहले कौन आएगा, ये बी वाला आएगा पहले, ठीक है, बी वाला कौन सा आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा सी। तो ये तो मान के चले कि बी और सी हो गया, है ना, बी सी तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ यहाँ पे लिख दूँ ताकि चीज़ें समझ में आए, है ना। तो देखिए यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि भाई कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ये बी और ये सी हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ में बताया था कि अब क्या होने वाला है भाई सेंटेंस में। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने देखा कि $30 हो गया, $10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में ऐसे नंबर वाले में रहेंगे तो ध्यान रखिए ऐसा ही आपको अप्रोच लेना होगा। जब आपने 30 और 10 कर लिया, अब इसके बाद आएगा 3 सेंट और 1 सेंट। सेंट का मतलब सैकड़ा होता है। तो यहाँ पे देख रहे थे कि भाई कितना था, 2000 के आसपास में था। यहाँ पे देख रहे थे तो कितना आ रहा था, 700 के आसपास में आ रहा था इसमें, है ना, 700 था और इसमें कितना था, 700 के आसपास में। अब यहाँ पे 3 सेंट मतलब क्या होगा, 300, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद 300 वाला आएगा, है ना। तो मीन्स कि ये, ठीक है, सेंटेंस ए यहाँ पे आएगा। कहने का मतलब सचिन तेंदुलकर को यकीनन इंडिया के जो बेस्ट एवर क्रिकेट प्लेयर है उनको 1 मिनट में $30 मिलता है। वहीं अगर बात करें मुकेश अंबानी जो है कि आपके रिलायंस इंडस्ट्री के जो CEO हैं उनको मिलता है $10 और अमिताभ बच्चन को मिलता है $8, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं और इन दोनों की बात तो हो गई भाई, इन लोगों की बात ही होगी और क्या हो रहा है, और की बात की जाएगी। एंड पीपुल लाइक इंडियन प्रेसिडेंट, अब देखते हैं भारत के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं इंडियन प्रेसिडेंट, उनकी बात करते हैं भाई कितना उनको मिलता है भाई। एंड प्राइम मिनिस्टर गेट 3 सेंट एंड 1 सेंट, मीन्स कि प्रेसिडेंट को 3 सेंट मिलता है और प्राइम मिनिस्टर को 1 सेंट मिलता है, मीन्स कि 300 और 100, ठीक है। तो ये इसके बाद थर्ड पोजीशन पे आते हैं, मीन्स कि उनको जो अर्निंग के हिसाब से ये थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे थर्ड हो गया, है ना। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस बचा है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होने वाला है, दैट मेक इट टेम्पटिंग टू एज्यूम दैट द बिजनेस ऑफ क्रिकेट मस्ट बी ह्यूज एंड थ्रिविंग टू, या फिर बट इवन यू इग्नोर द नंबर्स। तो यहाँ पे तो सभी नंबर चल रहे थे ना, तो ये इसी की बात हो रही। फिर उसके बाद ई की बात होगी, बट इवन यू इफ़ यू इग्नोर द नंबर्स, इन्हीं नंबर को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसका नहीं, अभी तो ये सेंटेंस के बाद अगर इसके बाद ये लिखने के बाद ये मतलब नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसी नंबर, इन सभी के नंबर के बारे में चर्चा हो रहा है ना, इन सभी नंबर का चर्चा यहाँ पे हो रहा है, ये नंबर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। किस नंबर के बारे में, इन्हीं सब नंबर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो इसलिए BCA हो गया, उसके बाद अब आएगा ए की बारी, है ना। बट इवन इफ यू इग्नोर द नंबर्स, द कंक्लूजन इज दैट इंडियाज क्रिकेट स्टार आर हैंडसमली पेड। तो इससे ये तो कंक्लूजन निकल गया ना भाई कि जो इंडियन क्रिकेटर जो स्टार हैं, जो इंडिया के जो क्रिकेटर स्टार हैं, उनको अच्छी सैलरी मिलती है, हैंडसमली पेड, उनको अच्छी यहाँ पे सैलरी मिलती है ना। बाकी अगर प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इवन मुकेश अंबानी की बात करें या अमिताभ बच्चन की बात करें, उन सभी से, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो क्या है यहाँ पे सुपरस्टार हो, एक्टर हो, ठीक है, उन सभी से अच्छी सैलरी किसको मिलती है, क्रिकेटर स्टार को, है ना। ये तो आप मान लिए, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, दैट मेक्स इट, और इससे ये पता चलता है कि जो इतने टेम्पटिंग है, इतने आकर्षक जो सैलरी हैं इनके, ये हमें बताता है कि बिजनेस ऑफ क्रिकेट, ठीक है, बिजनेस ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का बिजनेस जो है मस्ट बी यूज, बहुत ही बड़ा है, और साथ ही साथ थ्रिविंग टू, और ये बहुत ही पैसे देने वाली एक बिजनेस, बहुत इससे बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। थ्रिविंग टू मीन्स काफ़ी धन संपन्न व्यक्ति इनसे बन सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए कभी भी इसी तरह का अगर आपका नंबर में आए
कई बार आपका क्या नंबर के साथ साथ कभी कभी ईयर वाइज आ जाता है, ठीक है, ईयर वाइज, जैसे कि 1998 हो गया, उसके बाद इसी से आपका बढ़ता जाएगा, जैसे 2000 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट हम लोग 98 से करते हैं, फिर 2000 से करते हैं, तो इस तरह से क्रम यहाँ से सजाया जाता है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आया कि अगर इस तरह का नंबर वाला मिले, सबसे बड़ा नंबर, सेकंड, फिर थर्ड, और उसका जो कंक्लूजन उसी नंबर के बाद हो जाता है, फाइनली जो बच गया वो डी होगा, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, BCAED, है ना। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखिएगा इस बात पर, यहाँ पे ये नाउन वाला या प्रोनाउन वाला तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर से आप यहाँ पे चेक करेंगे, नंबर वाले में बहुत उससे भी और आसान होता है, नंबर वाले में और आसानी से आपको ये चीज़ें सेट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हालांकि ये जितने भी अभी मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया तो वो प्रीवियस ईयर था, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसी तरह का आप उम्मीद कर सकेंगे कि एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विदिन 2 मिनट, ठीक है। 1 मिनट तो आप 1 से 1.5 मिनट आप रीड करके उसको अरेंज कर लेंगे, और हाफ मिनट में आप इसे आप टिक कर लेंगे सब, तो 2 मिनट के अंदर 5 मार्क्स आप ले जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश एक बहुत अच्छा जगह है, एक अच्छा सब्जेक्ट जहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, खासकर बैंकिंग के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आइए अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं फिर से वापस में लिख दूंगा BCAED, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, जिससे कि यहाँ पे आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ सभी का फटाफट। जब ये सेट हो जाता है ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है आंसर टिक करना। जैसे कि मैंने क्या कहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या किया था भाई, BCAED, है ना, यही था फॉर्मेट, ठीक है। अब आइए सेंटेंस पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। दिख रहा है भाई, थर्ड सेंटेंस ये है, टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। भाई लास्ट सेंटेंस पूछा गया, लास्ट सेंटेंस सबको पता है, यहाँ पे डी है, टिक कर लेंगे। फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। फर्स्ट सेंटेंस सभी को पता चल रहा है, यहाँ पे बी है, टिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। दिख रहा है सेकंड सेंटेंस सी है, टिक कर लेंगे, है ना। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। फोर्थ दिख रहा है भाई यहाँ पे, ई नंबर, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने देखा होगा कितना आसानी से यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया, आप इन्हें ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हालांकि इसका जो है PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो गाइस यहाँ पे बस इस वीडियो में इतना ही था। कोशिश करूँगा एग्ज़ाम तक और भी काफ़ी सारे यहाँ पे रीअरेंजमेंट के वीडियो लेकर आऊँ आप लोग के लिए। बेसिकली 2 से 3-4 वीडियो अगर आप देख लेते तो उसमें एक चीज़ तो आपको चीज़ें पता चल जाएगा भाई कि अरेंजमेंट कहीं ना कहीं रूल बेस्ड होता है। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रखा है, थोड़ी सी रीडिंग स्किल अच्छी है, थोड़ी सी सेंटेंस समझने का अगर आपने एबिलिटी है, तो उससे आप बेहतर आप अप्रोच के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं भी कोई बात नहीं, आपका बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको ये चीज़ आसानी से बन जाएगा और समझ में भी आएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। हालांकि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है यहाँ पे रीअरेंजमेंट के, ठीक है, रीअरेंजमेंट के जो है आपको ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि विदिन, ठीक है, विदिन आप 2 मिनट में से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 2 मिनट में पूरे एग्जैक्ट आप 5 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। आराम से 2 मिनट के अंदर आप 5 मार्क्स ला सकते हैं, और ये बेस्ट अप्रोच हो सकता है। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात किया जाए तो ये अच्छे क्वेश्चन में से एक हो सकता है, जिसको आप अगर अप्रोच लेते हैं तो वहाँ से आप 5 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आरसी पढ़ते हैं तो आरसी में काफ़ी लंबा पैसेज होता है, अगर उसको देखा जाए और इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसमें 5 ही सेंटेंस पढ़ने, तो सिर्फ और सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन मिलाना होता है, मीन्स सेंटेंस को अरेंज करना होता है, आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए मैंने हर बार जब भी मैं बताया हूँ उसको एक ही ट्रिक मैं बताया हूँ कि सेंटेंस जो होगा फर्स्ट क्या होगा आपका, वो तो नाउन होगा या फिर, ठीक है,
इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा पहला, ठीक है, नाउन हो गया या फिर वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो एज नाउन ही वो काम करेगा, है ना, क्योंकि जब ये नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट नाउन का काम करेगा और इंडिपेंडेंट होगा, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड चीज़ का नाउन को क्या रेफर करता है भाई, प्रोनाउन रेफर करता है ना, या क्वालिफाई करता है, नाउन को क्या क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन करता है। तो ये चीज़ होना चाहिए कॉम्बिनेशन के अनुसार। रहा बात थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अगर सिक्स वाला, ठीक है, इसके पहले 6 सेंटेंस 5 सेंटेंस वाला मैंने बताया था। तो थर्ड सेंटेंस के बीच में आपको हमेशा मोर ओवर, ठीक है, मोर एवर, हाउ एवर जैसे यहाँ पे सेंटेंस हो सकते हैं, और लास्ट में आपको फाइनली जैसा वर्ड होता है, जैसे फाइनली हो गया, लास्ट हो गया, इस टाइप का यहाँ पे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ये दो चीज़ आप पहले ये चीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये तो 3 4 5 प्लेस पे कहीं पे भी हो सकता है, फाइनली, लास्ट, इस तरह का जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, वो लास्ट में होते हैं। तो खैर हमें ये इन दो चीज़ पे बात पे ध्यान रखना होगा, इससे 2 मार्क्स तो डेफिनेट आपके हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसका अप्रोच सही इसके बाद लिया तो आपके 5 मार्क्स गेन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना कि कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर सेंटेंस मैंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट आपको सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है, जिसका रिलेशन मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट मतलब उसका किसी और से भी रिलेशन नहीं, वो स्टार्ट हो सकता है, वो एज अ नाउन काम कर सकता है। देखिए अगर कभी भी सेंटेंस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, बाय से स्टार्ट करते हैं क्या, नहीं, ठीक है, फर्दर से नहीं, हेंस से नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेंटेंस हो रहा है, ठीक ना, 2 सेंटेंस की बात हो रहा है। एक तो हेल्थ एजुकेशन इज़ अ सोशल साइंस है, और दूसरा है कि द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो भाई पर्पस कब होगा, जब आपका हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात होगी, तब उसका पर्पस बताया जाता है ना। पहले हेल्थ एजुकेशन का बात होगा, डेफिनेशन उसका होगा, फिर क्या होगा आपका, उसका पर्पस की बात होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ तो ताकि आप लोग को समझने में और आसान हो जाए, है ना। देखिए ये आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। जैसे देखिए हेल्थ एजुकेशन इज अ सोशल साइंस दैट ड्रॉज फ्रॉम द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेडिकल sciences to promote health and prevent diseases, disability and premature death through education driven behavior change activities, ठीक है। तो सेंटेंस आपका फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 मैं लिख दिया हूँ। ए तो मुझे मिल गया, है ना, हेल्थ एजुकेशन तो हो गया, और हेल्थ एजुकेशन ये वर्ड दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, है ना, ये नाउन होगा, फर्स्ट में लिया। अब नाउन के लिए हमें क्या होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन क्या आते हैं, ही, सी, इट जैसे कोई होते हैं, है ना, इनमें से ही कोई होते हैं, ही, सी, इट हो गया, है ना, यू हो गया, तो ऐसे कोई प्रोनाउन ढूंढने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड इट का किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पे 2 इट है, ठीक है, 2 इट है, यहाँ पे देख सकते, एक इट यहाँ पे, दूसरा इट यहाँ पे। तो बात हो रहा है, ये तो आपका ये सेंटेंस पढ़ने से क्या पता चले, ये डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन के बारे में तो बात हो गई कि भाई इतनी चीज़ें होंगी, हैंस इट इम्प्रूव्स द हेल्थ स्टेटस ऑफ एवरीवन। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है, तो डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, जब डेफिनेशन के बारे में हमको पता चल गया, ठीक है ना, तो डेफिनेशन के बारे में ये क्या करेगा, फर्दर इट रेफर्स, और भी कुछ बताएगा कि चलिए अगर आपको पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया, तो ये क्या बताता है, डेफिनेशन हमें क्या रेफ़र करता है, रेफ़र, ठीक है। तो नाउन के लिए यहाँ पे इट देख रहे हैं, इट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो क्या कर रहा है, ये प्रोनाउन कर रहा है ना। और चूंकि इट की बात हो गई, फर्दर हेल्थ एजुकेशन तो ये काम करेगा ही करेगा, मीन्स कि ये बताता ही कि ये सोशल साइंस है, और क्या करता है भाई, तो फर्दर इसके अलावा इट रेफर्स, इसके अलावा और क्या करता है भाई, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप, इंस्टीट्यूशनल, कम्युनिटी एंड सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव हेल्थ नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल एंड बिहेवियर। इतनी सारी चीज़ को क्या करता है, ये रेफर करता है ना। बात समझ में आया यहाँ पे। तो देखिए, तो
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए के बाद क्या हो गया, डी हो गया, है ना, डी हो गया, ठीक है। अब डी के बाद हो गया, जब हमने डेफिनेशन देख लिया और इसके अलावा ये और भी चीज़ें बताता है जिसका यहाँ पे जिक्र हो गया, तो जब आपको हेल्थ एजुकेशन बताया, इट रेफर्स, इसके अलावा और भी क्या क्या रेफ़र करता है भाई, तो ये करता है। तो जब हमने दो चीज़ जान लिया, डेफिनेशन, रेफ़र, तब अब इसका पर्पस भी तो जानेंगे ना कि भाई ठीक है, मैंने हेल्थ जान लिया, इसके अलावा ये चीज़ें जो होती है ये रेफ़र हमें करती है डेवलपमेंट ऑफ समथिंग समथिंग जो भी हो, तो उसका उद्देश्य क्या है। अब उसका उद्देश्य होगा कि द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द हेल्थ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड communities as well as living and working conditions that influence health, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्पस आपको मैं ये बताएगा, ये पर्पस। तो फिर से देखिए, द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज, फिर से यहाँ पे क्या आया, ये नाउन है। आपकी नाउन को कौन रेफर करेगा, ये इट करेगा, ये प्रोनाउन को रेफर करेगा, ठीक है। प्रोनाउन को रेफर कौन करेगा, यहाँ पे ये करेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये इट इसको क्या करेगा, रेफर करेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये नॉन को रेफर कौन कर रहा है, ये इट इम्प्रूव, ठीक है। पर्पस हो गया, तो पर्पस इसका है कि भाई हेल्थ एजुकेशन की बात हो रही है कि द पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़ टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। जब इन्फ्लुएंस करेगा तो इम्प्रूव भी तो करेगा ना, जो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगा पॉजिटिव सेंस में, वो क्या करेगा, इम्प्रूव भी करेगा। किसको इम्प्रूव करेगा भाई, आपका हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करेगा, है ना। तो देख लीजिए, नॉन का ये कॉम्बिनेशन इसका प्रोनाउन हुआ है, ये नॉन का कॉम्बिनेशन इसके साथ हो गया, है ना, तो सी हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा यहाँ पर कि अब आपके सामने क्या बचा है, ई और एफ बचा है, ई और एफ बचा है, दो चीज़। कौन होगा, बाय एग्जामिनिंग प्री मैच्योर मोरालिटी रेट। अच्छा, जब ई को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेल्थ स्टेटस देख रहे हैं, हेल्थ स्टेटस, it improves the health status of everyone by improving the health status। इसी health status का यहाँ पे जिक्र किया है, by improving the health status, ठीक है, by improving the health status, इसी health status की बात कर रहा है ना, ये हो गया ई, कि by improving the health status। तो ठीक है भाई, जब इम्प्रूव होगा तो ये क्या करेगा, इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव करने के बाद क्या करेगा, इम्प्रूव करने के बाद ये करेगा, ये रिड्यूस करेगा किसमें, द चेंजेस ऑफ प्री मैच्योर डेथ, जिसकी यहाँ पे बात हुई थी, प्री मैच्योर डेथ की यहाँ पे बात हो रही थी ना डेफिनेशन में, इसी को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और हेल्प करेगा क्या, डिटरमाइन, ये हेल्प करेगा डिटरमाइन मोरालिटी रेट को, ये डिटरमाइन करेगा, ये हो गया। फाइनली आप यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं, लास्ट जो बच गया। लेकिन खैर अब देखिए इसका भी इससे रिलेट है, देखिए ये मोरालिटी की बात किया गया था, डिटरमाइन करेगा। अब बाय एग्जामिनिंग प्री मैच्योर मोरालिटी रेट, इसी मोरालिटी रेट की यहाँ पे जिक्र कहा है कि बाय एग्जामिनिंग प्री मैच्योर मोरालिटी रेट अक्रॉस कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी में, एंड इन्वेस्टिगेटिंग द अंडरलाइंग causes of high rate of premature death, resources can be treated towards strategies that will extend years of life in communities। इससे क्या होगा, जो कम्युनिटी में जो है लाइफ है उसको क्या होगा, जो जीवन है उसको थोड़े से इम्प्रूव करके एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए डेथ का अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेते, अगर 50 ईयर्स था वो बढ़कर हो जाएगा 50+ हो जाएगा, 52, 53, 55 जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाया तो ये हो गया। तो इस तरह से आपको ये अरेंज करना होगा, ठीक है। जब एक बार ये अरेंज हो जाए, ठीक है, अब आप आसानी से क्या करेंगे, पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको यहाँ से गेन हो जाएंगे। अब जब भी कोई क्वेश्चन कहेगा बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया, ABCDEF हो गया, है ना। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि सेंटेंस में अरेंजमेंट करने में आसानी हो। जैसे फर्स्ट क्या था, ए था, सेकंड डी था, बी था, फिर उसके बाद CEF था, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ये अरेंजमेंट था। तो जब आपने यहाँ पे देख लिया कि ये अरेंजमेंट ये आपका बन गया, अब क्या करना, कुछ तो नहीं करना है ना, सेंटेंस यहाँ पे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट, दिख रहा है भाई फर्स्ट ए होगा, है ना,
दिख रहा है कि फर्स्ट ए होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लास्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, दिख रहा है लास्ट ये होने वाला है, मीन्स कि एफ। ठीक है, एफ यहाँ पे प्रिंट में छूटा हुआ है, एफ आप यहाँ पे नोट कर ले, इसको टिक कर ले। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, थर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है बी नंबर, टिक कर ले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, दिख रहा है फिफ्थ कौन सा है, ये ई नंबर, टिक कर ले, है ना, फिफ्थ है ना, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, जब थर्ड ये तो फोर्थ तो ये दिख रहा है सी नंबर, टिक कर ले, है ना। बहुत ही आसान था ना, ये बहुत ही आसान है। कब कब ये बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा, इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये तब आसान है जब ये आपका एक बार अरेंज हो जाए, ये आपका क्या हो जाए, एक बार अरेंज हो जाए ना, तो ये बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 दे जाएगा। ठीक है, 5 आउट ऑफ आपको 5 दे जाएगा डेफिनेटली। तो ध्यान रखिए, ये आपका प्री में तो बिल्कुल आएगा, मेंस में भी आते हैं, लेकिन प्री में तो कंफर्म ये आना ही आना है, एक बहुत लेंदी नहीं होंगे। तो ये इसके पहले वाले मैं वीडियो में बनाया था वो थोड़े इजी लेवल का था, है ना, थोड़े इजी लेवल का था। ये वाला यहाँ पे मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, तो इसी तरह के एग्ज़ाम आएंगे मॉडरेट लेवल के, तो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जो इसके पहले वाले वीडियो में डाला था इजी लेवल का, इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, डायरेक्ट वहाँ से आप एक्सेस करके इसके फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी इसका वीडियो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड रहा वीडियो, थर्ड भी वीडियो आएगा उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। तो गाइस कैसे लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो चले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।